जिसका बेटा शहीद हुआ हो उसको आप आतंकवादी कहते हो, उसको आप खालिस्तानी कह रहे हो। तो इस सरकार की बहुत संवेदनहीनता का मामला है और इस सरकार को पहली बार एहसास कराएंगे हम कि इस देश में लोकतंत्र है, जनता है। मेरे साथ एक किसान नेता हैं जो अक्सर सरकार के बीच पहुंचकर किसानों की आवाज़ को उठाते हैं और सरकार से वार्ता करने में ये मौजूद रहते हैं। आइए हम जिनसे जानते हैं कि इनका नाम क्या हुआ और सरकार से वार्ता कब तक जारी रहेगा। सबसे पहले आपका स्वागत। जी, मेरा नाम हरपाल सिंह बिलारी है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और भारतीय किसानों राष्ट्रीय राजनीति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप किसानों सरकार के यहाँ पहुँचते रहे हैं, जो टीम है सरकार से वार्ता का, आप उसमें रहे हैं, तो अब तक आप लोग की 7 मरतबा बात हो चुकी है सरकार से। क्या लगता है ये बात यूँ ही चलता रहेगा या फिर? हमने जब पहली वार्ता हुई थी तभी हमने सरकार को स्पष्ट कर दिया था कि जिस दिन आप बिल हमारे खिलाफ लेकर आए उस दिन हम लोग सड़क पे आ गए। 19 दिन रेलर होगी पंजाब के अंदर और हमने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जिस दिन आप ये बिल वापस लेंगे उस दिन हम घर जाएंगे। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं जी, सीधे नारा था हमारा। 7 बातचीत हुई, 7 बार सरकारी प्रयास करती थी हमारे साथ कि कुछ पॉइंट्स आप बता दो, हम उसको संशोधन कर देंगे। ठीक है, पहले सरकार करी थी कि कोई कमी नहीं है हमारे बिल में। हमने बहुत स्टडी की है कि 3 साल तक जब बिल लेकर आए हैं तो हमने कमी गिनवा दी उनको। 9 पॉइंट पर उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया, हाँ ये कमी थी। तो हमने उन्हें बताया कि आप 9 पॉइंट पर कमी नहीं, पूरा बिल ख़राब है। तो बार बार इन बात अटक जाती है। MSP पर वो गुमराह करते हैं, वो कहते हैं बार बार देश को बता रहे हैं कि किसान नहीं मान रहे, हम तो MSP लिखकर तैयार गाड़ी देने के लिए बात। और हमारा कहना ये है कि हमारा इशू नहीं है, आप MSP दे रहे हैं, बहुत दिन चली आ रही है MSP। हमारा इशू ये है जो MSP आप दे रहे हैं हमें उसकी खरीद की गारंटी कानून बनाए। अगर आप 19 रुपये किलो गेहूँ का भाव तय करते हो तो 19 रुपये किलो मेरी जेब मारी चीज पैसे मेरे। अगर आप बायरा का रेट 21 रुपये तय करते हैं, 21 रुपये बायरा, 21 रुपये किलो मेरी जेब मारना चाहिए। ये बहुत गलत व्यवस्था है। मेरा गेहूँ MSP पे नहीं बिकता 19 रुपये और मेरे गेहूँ का जो आटा बेच रही है, मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ। बाबा रामदेव की पतंजलि का आटा देखिए आप, हमसे गेहूँ खरीदा 16 रुपये किलो और आटा पतंजलि बेच रही है MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर 50 रुपये 40 रुपये किलो बेच रही है। ठीक है, ये कौन सा लॉजिक है? आप कोई भी देश का आदमी गेहूँ नहीं खाता है, आटा खाते हैं। हम सिर्फ गेहूँ पैदा करते हैं, हमारे गेहूँ का मिनिमम नहीं मिलेगा और हमारे गेहूं का आटे का जो बायो प्रोडक्ट है ये कंपनी तैयार कर रही है, वो मैक्सिमम बिकेगा, ये मैक्सिमम बिकेगा, ये अन्याय नहीं चलेगा। तो हमने यही कहा कि सन 2000 से लेकर 2020 तक करीब 50 लाख करोड़ रुपए हम किसानों के लिए MSP पे हमारा भाव न मिलने का हमें लूट हो चुकी है। अगर हमें मिलता तो हमारे ऊपर कर्जा सिर्फ 11-12 लाख करोड़ का क्यों होता हमारे ऊपर कर्जा, हम क्यों लोन जाते? ये बताइए, आप उस कमेटी में रहे हैं जब सरकार से बात होती है, तो क्या लगता है आपको कि सरकार एक तरह से लुक्का छिपी का खेल नहीं चल रहा आप लोग किसानों और सरकार के बीच? बात क्या होती है, देखो मैं बताऊँ एक क्या व्यवस्था है। जब से हम आज़ाद हुआ देश, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या, ये पार्टियाँ वोट हमसे लेती हैं। 2 तरह के लोग हिस्सा लेते हैं चुनाव के अंदर। एक देश के वो लोग हैं चुनाव डालते हैं और चुनाव किस तरह डालते हैं, अपनी बुजुर्ग माँ को ले जाएंगे, अपनी बुजुर्ग बाप कंधे पर ले जाएंगे और वोट डालेंगे। एक वो क्लास है जो वोट नहीं डालती है, वो चुनाव के दिन अपने पिकनिक मनाती है, वो है औद्योगिक वर्ग, जिनको कहते हैं कॉर्पोरेट जगह। वो पैसा देते हैं, फाइनेंस करते हैं। अब सरकार 2 लोगों का काम करती है, एक तरफ पैसा लेती है, एक से वोट लेती है। वोट देने वाले लोग सरकार बनाते हैं और सरकार जब बन जाती है तो हमने देखा कि नोट देने वाले सरकार चलाते हैं और वोट देने वालों को सरकार डंडे के बल चलाती है। तो ये जो बिल हैं ये उन नोट वालों के लिए बनाया सरकार ने, जो नोट दिया जिन्होंने, और जिनका वोट दिया उनके खिलाफ बना दिया। अब लड़ाई नोट और वोट के बीच आ गई। अगर ये बिल वापस लेते हैं समझ लो देश के वोट की जीत होगी, नहीं लेते हैं समझ लो देश के नोट की जीत होगी। ये तय हो जाएगा इस बात देश के अंदर लोकतांत्रिक सिस्टम में कि वोट की चोट बड़ी है या नोट की चोट बड़ी है। ये बात साबित हो जाएगी, हम कर देंगे बात साबित। लेकिन हम स्पष्ट करना चाहते हैं इस बार ये पूरी दुनिया का, ये पूरे भारत का सबसे पीसफुल प्रोटेस्ट है भारत का, इसमें कोई हिंसा नहीं हुई है और सब धर्म जाति का एक समागम है। ये वही लोग मस्जिद नमाज पढ़ रहे हैं, वही लोग पूजा कर रहे हैं, वहीं गुरुद्वारा में अरदास कर रहे हैं। एक पूरा एक देश का ढांचा बदल दिया इस आंदोलन ने। और जो गोदी मीडिया चला था रात दिन TV पाकिस्तानी सब वो सब बंद हो चुका है। तो ये किसानों ने दिशा दी है देश को और इस बार निश्चित हिंदुस्तान में जीत होगी
और इतिहास बदला जाएगा भारत का, किसान जीतेगा भारत का। किसान है देश का, वो समझ रहे हैं कि भाई 8 मरतबा 7 मरतबा बात हो गई है, जी बात सरकार मान नहीं रही है, ये आखिर वजह क्या है? मैंने आपसे बताई थी वजह सिर्फ ये है कि कारपोरेट के लिए बात बोलेगा, ये कारपोरेट के लिए लाया गया ना। पैसा किसका होता है? उद्योगपतियों का। चौधरी चरण सिंह हमेशा कहा करते थे कि राजनीति में जो राजनीतिक पार्टियाँ औद्योगिक घरानों से चंदा लेंगी वो उन्हीं के लिए काम करेंगी, आप समझ लो। और ये आज हो रहा है, ये सब उनसे पैसे ले रहे हैं। तो जब बिल उनकी लाया गया तो कैसे बन जाए आसानी से? दाव तो उनका भी हुआ ना। अब एक तो माननी पड़ेगी, इधर से हो जाओ उधर जाओगे। लेकिन हमने सरकार को बता दिया इस बार कि इस बार आप कोई हथकंडा बना लें, चाहे खालिस्तानी बताओ, चाहे पाकिस्तानी बताओ, चाहे नक्सली बताओ, कुछ भी बताओ, आपको मीडिया आपके साथ है। लेकिन ये किसानों का आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है और ये आहिस्ता आहिस्ता जन आंदोलन बन चुका भारत का। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है पीयूष गोयल ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मेरे पास भी बहुत सारे किसान संगठन है, वो हैं, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। आखिर वो मामला पीयूष गोयल की जिस साथ बात हुई उनके लिए उन्होंने कहा होगा, वो जवाब उनको देना चाहिए था। उनको जवाब देना चाहिए था और उनको ये कहना चाहिए था मेरे हिसाब से कि पहले आप कुंडली खोलो हमारी क्या है, हम तब वार्ता करेंगे। ये जवाब तो उनको देना चाहिए था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब ये जवाब तो उनसे पूछ रहे आप, जिस नेता से सवाल किया पीयूष गोयल ने ये कि हमारा मुंह मत खुलवाओ, ये जवाब उन्हें देना चाहिए था। अगर मुझसे ही सवाल होता तो मैं तुरंत ये बात रखता जरूर, अपनी तरफ कहता हूँ मैं कि हम बात जब करेंगे आपसे आगे, पहले आप कुंडली बताओ हमारी क्या है, पहले आप मुँह खोलिए अपना क्या है। ये जवाब तो उनको देना था, हमारा नहीं, उनसे ही सवाल पूछना चाहिए। आप किसान नेता है, आप पहुंचते हैं सरकार के मंत्रिमंडल में ताकि बात सुनी जाए, आपको फ़ोन पे किसी तरह की धमकी या किसी तरह की बात इस तरह मिलती है क्या? नहीं, धमकी तो नहीं मिली कोई भी, लेकिन हाँ होम मिनिस्टर से एक टेलीफोन मेरे पास कई बार आए। अच्छा, हाँ। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की इसको निपटवाओ। यस। तो हमने उसे बहुत स्पष्ट कह दिया ये निपटा हुआ है, आप सरकार को बात कर लो, बिल वापस करा दो। बिल फोन आता है क्या कहा जाता है? खरीदी गाड़ी काम दे दो है, क्या कहा जाता है आपको? किसके लिए? हमसे हम यार आप निपटवाओ इसको, बताओ कैसे निपटेगा। अच्छा, हमने कहा हमने साफ कर दिया, बिल वापस करो, निपट जाएगा। खरीद कानून बना दो, कानून बना निपट जाएगा। ये हम बहुत स्पष्ट कर दिया उन्हें, तो ये तो दो ही नहीं है। अब तो मैं बहुत साफ कर दूँ, हर सरकार क्या करती है उसको एक उम्मीद होती है, कोई कड़ी तोड़ लो, वो कड़ी इस बार नहीं मिलेगी। अब की बार कोशिश पूरी हो रही है, ये कड़ी नहीं मिलेगी इस बार। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं इसमें, सब 40 से 40 लोग जो संचालन कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। और बताऊँ आपको ऐसे ऐसे लोग भी हैं कमेटी में शामिल हमारे, जो 10,000 ट्रैक्टर लिए बैठे हैं बॉर्डरों पर और कभी टी पे नहीं आते हैं। और 10,000 ट्रैक्टर लिए बैठे एक आदमी, समझे। तो ये लड़ाई जन आंदोलन है और इस बार आप निश्चित रहो इतिहास लिखा जाएगा इस देश का। पहली बार भारत में एक पीसफुल प्रोटेस्ट गांधीवादी तरीके से इस देश का किसान मजदूर और देश का जनता जीतेगी देश की। हिटलर शाही हारेगी भारत की अपनी बार। हिटलर शाही हारेगी, ये कब तक हारेगी? मतलब क्या जी आपको क्या लगता है कि कब तक हो जाएगा? हमने सरकार को कह दिया आप इत्मीनान से अपने बात कर लो। आपकी लास्ट डेट कब? हमारी कोई लास्ट डेट नहीं, हमारी लास्ट डेट 26 जनवरी क्या करेंगे? हमारी लास्ट डेट वो है जिस दिन सरकार बिल वापस कर लेगी। 26 जनवरी को किसान पूरे देश के हर जिला कलेक्टर पर बात करेंगे और दिल्ली में अभी हम लोग जाके वो परेड करेंगे सीधा, झंडे लगा के, हाँ तिरंगा झंडा लगा के लाल किला के सामने। हाँ अरे हम तो वही करेंगे यहाँ होती है, क्या दिक्कत आ गई? पूरा परेड करेंगे भाई, यहाँ होती है वो, हमारी नहीं, हमारे देश की नहीं, क्या वो करेंगे परेड, पूरा देश का किसान परेड करेगा। आप देखिए ट्रैक्टर का रिहर्सल, अभी एक लड़के ने दिखाया रिहर्सल पंजाब में, पूरा ट्रैक्टर खड़ा कर दिया 2 बजे ऊपर को। ट्रैक्टर का नाम दिखाएंगे, क्या बात है? देखो ना हमारे कारण, बैलों के देखो, ट्रैक्टर के देखो, घोड़ों के देखो, और औरों को देखते हो, ये देखो ना। अरे फौज में हमारे जवान है, वो दिखाते ही अपने जवानों को देखते हो और किसानों को देख रहे हो, उन्हीं के माँ बाप है। कितनी शर्म की बात है, किसान बैठा हुआ तो हमारे बुजुर्ग बैठे सिंधु बॉर्डर पे, उनका बेटा शहीद हुआ फौज में, जिसका बेटा शहीद हुआ हो उसको आप आतंकवादी कहते हो, उसको आप खालिस्तानी कह रहे हो। तो इस सरकार की बहुत संवेदनहीनता का मामला है और इस सरकार को पहली बार एहसास कराएंगे हम कि इस देश में लोकतंत्र है, जनता है। एक बार और हुआ था, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चला था ना, और जयप्रकाश नारा दिया था कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। अगर नहीं माने ना तो इस देश की जनता ये नारा भी देगी अब कि सिंहासन खाली करो। जनता बहुत बड़ी जनता को टिकट नहीं पता, ये आकलन गलत कर रहे हैं इस बात को लेकर। तो हम आश्वस्त हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा यही नारा है, लड़ेंगे और जीतेंगे और आपकी बार आर पार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात की। ठीक।